हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग में नंबर सीरीज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो वर्बल रीजनिंग में नंबर सीरीज़ के ऊपर है। नंबर सीरीज़ वर्बल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं वर्बल रीजनिंग क्या होती है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि वर्बल रीजनिंग के जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं नंबर सीरीज़ की, जो कि पार्ट 1 वीडियो है अभी के लिए। हम लोग जैसे इस इमेज में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं और हमसे अगला नंबर पूछा गया है। बहुत सारे नंबर्स के बाद हमसे अगला नंबर पूछा गया है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, वो इसलिए ताकि एक वीडियो देख के आप सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि इतना ही बस है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सीरीज़ की। अगर आप ये पूरी वीडियो तो देखते भी हैं और इसको सोल्व भी करते हैं, तो आप मान के चलिए कि ये सिर्फ 10% कवर करता है नंबर सीरीज़ को। नंबर सीरीज़ इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बहुत ज़्यादा स्प्रेड टॉपिक है, बहुत सारे इसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। तो मैं वो आपको आगे बताऊंगा भी कैसे इसमें आगे टॉपिक्स बनते हैं। पर अभी के लिए जो बेसिक नंबर सीरीज़ है उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो देखते हैं हम इसके बारे में। अब इन नंबर सीरीज रीजनिंग सीरीज इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो सीरीज़ क्या होता है? कोई भी सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, जो कि ऑर्डर जो सीक्वेंस में हो, ऑफ लेटर्स, नंबर्स और बोथ अरेंज इन सच अ वे दैट ईच टर्म इन द सीरीज इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स। तो मेन बात क्या है कि नंबर्स होंगे या लेटर्स होंगे या दोनों भी हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ जो उनकी अरेंजमेंट होगी, जो सीक्वेंस होगा, वो कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता होगा। ये हमें देखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5, अगर हम इसको पढ़ें तो हम समझते हैं कि 1 के बाद 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 ये आता है। हम अगर ऐसे पढ़ें 10 20 30 40 50, हम देख सकते हैं कि क्या सेम है इनमें, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। हम 10 ऐड करते चलेंगे तो ये बनता जाएगा। या हम कह सकते हैं कि 10 का टेबल है 10 × 1 10, 10 × 2 20, 10 × 10 × 3 30, 10 × 4 40। तो बहुत सारे इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इसके बाद द रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लेस ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो मोस्टली इस वीडियो में या फिर जो मोस्टली नंबर सीरीज़ में हम लोग जब बात करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर मेनली नंबर्स की ही बात करते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज़ है वैसे भी। तो लेटर्स की यहाँ पे इतनी बात नहीं होगी, वो हम आगे किसी और में देखेंगे। लेटर सीरीज़ होती है या फिर वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आता है वो। तो इसके बाद हमारे पास है नंबर सीरीज इज़ अ फॉर्म ऑफ नंबर्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, वेयर सम नंबर्स आर mistakenly put into the series of numbers and some number is missing in that series। मतलब मान लीजिए आपके पास नंबर्स हैं, ये नंबर है, 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 बट ये मिसिंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको इन पांचों को समझ के जो भी इनका सीक्वेंस ऑर्डर बनता है, जो भी रूल ये फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे प्लेसेस पे, सब पे नंबर आपके पास हैं, पर एक नंबर रोंग है। अब वो रोंग क्यों है उसको पता लगाने के लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको उसको पता लगाने के लिए भी सेम ही प्रोसीजर करना है। आपको इन 5 की जो सही 5 हैं उनका आपको पता लगाना है कि उनकी रिलेशन क्या है और कौन सा नंबर है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, शायद आपको अभी समझ में ना आया हो, तो वीडियो के साथ आपको समझ में आएगा जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। वी नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट एंड फाइंड द एक्यूरेट नंबर टू डू दैट सीरीज ऑफ नंबर्स। नंबर सीरीज क्वेश्चंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट। सभी न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट में नंबर सीरीज आना ही आना है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइडली पूछा जाने वाला टॉपिक भी है और बहुत अच्छी वेटेज इसकी होती है। इतना मुश्किल नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना मुश्किल आएगा नंबर सीरीज़ में, आपके टेस्ट की जो लेवल है उसके ऊपर।
अगर बिगिनर्स लेवल टेस्ट है तो इजी आएगा, फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल टेस्ट है तो मुश्किल आएगा। दूसरी तरफ अगर आप प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखें तो प्लेसमेंट में भी कंपनी टू कंपनी ये डिफ़र करता है। क्यों करता है? क्योंकि कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट लेती हैं एप्टीट्यूड का, तो वहाँ पे नंबर सीरीज़ मोस्टली बहुत मुश्किल ही पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ इस एक वीडियो से बात नहीं बनने वाली है, बहुत सारी वीडियोस मैं आगे भी बनाऊंगा, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि इसके ऊपर आप वीडियो पहले आप चाहते हैं, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि नंबर सीरीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, एक या दो वीडियो में ये नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। अगर अच्छे पैकेज के लिए आप या फिर एक अच्छी कंपनी में आप देखते हैं अपनी जॉब के लिए, तो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल ही आएंगे इसके ऊपर। Many companies deal with processing and analyzing numerical data in daily work. These type of reasoning questions consist of number series with one or more terms missing and numbers in the series are arranged in a particular order. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि नंबर जो होते हैं सीरीज़ में वो अरेंज होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, साथ ही साथ वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड फाइंड मिसिंग नंबर्स इन गिवन सीरीज। और साथ ही साथ हमें मिसिंग नंबर भी निकालना होता है गिवन सीरीज से विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर्स। अंडरस्टैंड हमें वो करना होगा। व्हाट आर नंबर सीरीज क्वेश्चंस? तो नंबर सीरीज क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके बारे में इन ब्रीफ बात करते हैं। नंबर सीरीज एप्टीट्यूड क्वेश्चंस प्रेजेंट you with mathematical sequences that follow logical rule based on elementary arithmetic। तो मोस्टली यूज़ यही किया जाता है क्योंकि नंबर सीरीज़ में बहुत सारे अलग तरह की सीरीज़ आती हैं, तो वो भी एक अलग टॉपिक है, बट मोस्टली एक लॉजिकल रूल वो फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, और उसमें मैथमेटिकल सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब नंबर सीक्वेंसेस होते हैं इन शॉर्ट। इन these questions a sequence of numbers called terms are presented with one or more missing elements। यहाँ मिसिंग एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। We are often asked to find the rule that connects them to each other। हमसे ये पूछा जाता है कि आप रूल बताएं कि जो एक दूसरे नंबर को कनेक्ट करता है, ऐसा कौन सा रूल है। जैसे कि मैं ये बताता हूँ आपको 2 4 6 8 10 12। अगर आप देखें तो ये हम देख सकते हैं सबके सब 2 के टेबल पे हैं, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि 2 प्लस आप ऐड करते चलें 2 को, ये आप कह सकते हैं। सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, ये आप कह सकते हैं। सब 2 से मल्टीपल डिवाइड है, ये आप कह सकते हैं। तो ये सब इसकी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन की डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर हमसे अगला पूछा जाएगा और बताओ क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 14 होगा। अब समझ पाए होंगे इस बात को कि हमने बोले 14 कैसे कहा। अब आगे चलते हैं। आफ्टर यू हैव डिटेक्टेड द रूल यू कैन देन रिड्यूस द मिसिंग नंबर। तो हम मिसिंग नंबर को बता सकते हैं। एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन वेरीज। फॉर एग्जाम्पल द लॉजिकल रूल बिहाइंड द सीक्वेंस स्टिक्स आउट एंड इट्स ईजी टू रिकॉग्नाइज इन लेस ट्रिवियल सीक्वेंस, बट लॉजिकल रूल्स लेस सिग्निफिकेंट एंड मच हार्डर टू रिकॉग्नाइज। अगर लॉजिकल रूल इतना मुश्किल हो जाए कि आप उसको डिटेक्ट करना, समझना या रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ गई, जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट हो गया क्वेश्चन का। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले आपके पास। तो या तो बहुत छोटे लेवल पे या फिर छोटी किसी क्लास का एग्ज़ाम होगा तो आते हैं, पर प्लेसमेंट स्कीम में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही आना है, उसी की आप तैयारी रखें। और जब ये होता है तो क्वेश्चन डिमांड्स मोर अटेंशन एंड क्रिएटिविटी इन डिसाइफरिंग द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म को पता लगाने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा आपके अटेंशन चाहता है और क्रिएटिविटी चाहता है, ताकि आप आंसर तक पहुंच पाए। तो ये मेनली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी थी और डेफिनेशन भी थी नंबर रीजनिंग क्वेश्चंस की, नंबर सीरीज क्वेश्चंस की। तो अब कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज क्वेश्चंस की। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका कारण अभी आपको पता चलने वाला है क्यों। नंबर सीरीज़ में हमारे पास बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज़ के अंदर। अभी आप सोच रहे हो कि लॉजिकल रीजनिंग में नॉन वर्बल, फिर
वर्बल रीजनिंग में आपके पास नंबर सीरीज़ में फिर इतने सारे टाइप्स, तो ऐसा ही है। और ये सब आप लोगों ने पहले से किया होगा, नो डाउट, सब आप लोग करके आ रहे होंगे जो सब कुछ अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। पर रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के याद नहीं रहता है। और अगर याद भी रहता है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, पर जब करने के टाइम आता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में वो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तब टाइम बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं। वहाँ पे इतना टाइम वो सॉल्व करने में ले लेते हैं क्वेश्चंस को, जिससे कि बाकी क्वेश्चंस वो छोड़ के आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, या फिर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन सबसे ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले ही प्रिपरेशन कर लें। एग्ज़ाम में ये ना सोचें मैं डायरेक्टली वहीं पे कर दूंगा, कर तो आप लेंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते कि आप नहीं कर पाएंगे जनरली तो। पर अगर आप फास्टली करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मैटर करती है। सबसे पहला हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस आप लोगों ने करे होंगे जरूर अपनी क्लासेस में, 11th में भी शायद टॉपिक होता है ये, उससे पहले भी आता है कई बार। थर्ड पे एक्सपोनेंट सीक्वेंसेस। एक्सपोनेंट सीक्वेंसेस में हमारे पास काफ़ी लोगों को एक्सपोनेंट सीक्वेंसेस के नाम नहीं पता होता है, बट दो चीज़ें जो हर कोई जानता होगा अगर थोड़ी बहुत भी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग उसने पहले कहीं पे करी है, तो वो है परफेक्ट स्क्वेयर्स और परफेक्ट स्क्वेयर्स सीरीज़। यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं, सारे जो सीक्वेंस लिखा है इसकी जगह सीरीज़ भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप यहाँ पे सीरीज़ भी लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स, और एक है परफेक्ट क्यूब सीक्वेंसेस, या फिर सीरीज़ भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने पहले कहीं पे प्रिपरेशन करी है तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों। आजकल मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर आ रहे हैं, तो अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मोस्टली कवर नहीं होने वाला है, सिंपल क्वेश्चंस ही हैं इस वीडियो में। सिंपल अरिथमेटिक डिफरेंस हो गया, थोड़ा बहुत हो गया रिलेटेड स्क्वायर वगैरह से। पर अगर आप इन डिटेल इनके ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो, मुझे पता चले बनानी है और मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब सीक्वेंसेस दोनों की दोनों एक्सपोनेंट सीक्वेंसेस में आते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पे है टू स्टेज सीक्वेंसेस या टू स्टेज सीरीज। फिर आता है मिक्स्ड सीरीज या मिक्स्ड सीक्वेंसेस। उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस या अल्टरनेटिंग सीरीज। आप यहाँ पे इसको सीरीज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हमारे पास है फिबोनाची सीक्वेंसेस। तो फिबोनाची सीरीज भी आपको पता होगा जरूर, काफ़ी लोगों को पता होता है इसके बारे में। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस टाइप्स। तो ये टाइप्स से बहुत सारे टाइप्स थे, इससे एक्स्ट्रा टाइप्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही टाइप्स है, बट अगर इतने टाइप्स आप कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ नंबर सीरीज मैंने मोस्टली कर ली है। इस वीडियो में सिर्फ 10% कवर है। अगर आप ये सारे पार्ट्स कहीं जाके करते हो इन डिटेल सोल्व, तब कहीं जाके आप कह सकते हो कि मैंने काफ़ी हद तक नंबर सीरीज़ कर ली है। बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक सीरीज़ पे या सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे ही क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10% कवर है इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आगे कराने वाला हूँ। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम इसमें क्या समझ सकते हैं, क्योंकि वही मेन हो जाता है उसके बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, उसमें पूछा गया कि विच नंबर वुड रिप्लेस द अंडरलाइन मार्क इन सीरीज। तो इस अंडरलाइन मार्क को कौन फिल करेगा इनमें से, ये जो अंडरलाइन मार्क है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, करने के लिए हमें क्या करना है कि इसका 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 और इसका, सिर्फ 4 नंबर है, इनका रिलेशन पता लगाना है। तो अभी तो पहली बात तो यहाँ पे तो पहली फिल इन द ब्लैंक आ गया है, तो इस यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे 820 तक। तो हम सिर्फ इन तीनों के बारे में ही पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ 3 नंबर आगे दिए होंगे
तब कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि हमारे पास एक लंबी लिस्ट नहीं होती है रिलेशन बताने, सोचने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए, हमारे अपने काम के लिए। तो हम लोग थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं हमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है और कहीं ना कहीं कुछ एज्यूम करना पड़ता है, तभी हम लोग इसको फिल कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम इसमें से क्या समझ सकते हैं। अगर हम 20 और 40 की बात करें तो 20 + 20 = 40। तो क्या इसमें भी सेम ऐसा ही किया है, 40 + 40 = 80? नहीं, इसमें +20 भी करा है हमने, अगर देखा जाए तो, क्योंकि 40 + 60 होता है 100, और अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो वो 720 आएगा। तो वहाँ तक अभी हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। जब तक हमें वही नहीं पता है तो हम लोग कुछ भी फैसला वहाँ पे नहीं ले सकते। तो अभी ध्यान से हम लोग देखते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं कि 20 to 40 जाने में हमें 20 लगा, यहाँ पे हमें लगा 60 और हम 100 तक पहुँच गए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 का, यहाँ पे डिफरेंस है 60 का, तो 20 × 3 हमारे पास हुआ 60। ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा अब। तो 20 × 60 हमारे 20 × 3 हमारे पास 60 हुआ, जो हम यहाँ पे गए, हमने इसमें ऐड करा 60। अगर हम लोग अब नेक्स्ट नंबर के लिए 60 × 3 करें, आप समझ रहे हो हम लोगों ने क्यों किया। हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, 20 × 3 जो कि 60 होता है, तो 60 × 3 करेंगे तो क्या होगा, इंटू 180। तो 180 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एडिशन है, ये होगा 280। तो ये नंबर आएगा 280। तो क्या ये आंसर सही है? क्या मान सकते हैं कि आंसर सही है? क्या यहाँ पे हम 280 लिख सकते हैं? उसको भी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 280, पर हम लोग अभी इसको नहीं मानते, हम लोग अभी वेरीफाई भी करते हैं। हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? लास्ट नंबर क्या है 280, लास्ट नंबर है 820। तो 820 की और हम लोग बात करें यहाँ पे 280 की, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आप चाहें तो आप आराम से डिफरेंस भी निकाल लीजिए, 540 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 60 × 3 किया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 60 था, उस रिज़ल्ट को हम लोगों ने 3 से किया, क्योंकि यहाँ पे 20 था तो इस रिज़ल्ट को 3 से किया। तो यहाँ पे 180 है, इसको हम लोग अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखें, ये भी 450 ही आ रहा है, 540 आ रहा है, सॉरी। तो ये भी 540 है, ये भी 540 है, तो इसका मतलब इसको ऐड करके यही आंसर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, आंसर क्या आया 280। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। अगर हम लोग A B C D रखें तो ऑप्शन सी 280 इज़ द राइट आंसर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ की भी, तो ये होगा 280। तो आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, 20, 60, 180, 540। देयरफॉर द मिसिंग नंबर वुड बी दिस वन, ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीरीज। आपको नेक्स्ट 2 नंबर्स बताने हैं सीरीज में, नेक्स्ट 2 नंबर्स। तो नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं, 5, 12, 15, 22, 25, 32। उसके बाद 2 नंबर्स आपको बताने हैं। तो अगर हम लोग सिंपल से अगर चलें तो 5 और 12 में सबसे पहले डिफरेंस देखें तो 7 का है।
12 और 15 में 3 का है, 15 और 22 में 7 का है, 22 और 25 में 3 का है, 25 और 32 में 7 का है। तो इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो +7 = 12, या फिर हम लोग और इंटरेस्टिंगली लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 7 3 7 + 3 + 7 + 3। तो जो सीक्वेंस आप लोग देख सकते हैं वो ये है कि 7 ऐड करे, थर्ड ऐड करा, 7 करा, थर्ड करा, 7 करा, देन थर्ड ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट। मतलब हम लोग नेक्स्ट थर्ड ऐड करेंगे इसमें। अगर 32 में हम लोग यहाँ पे 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 35 आना चाहिए। 35 एक ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा 7 करेंगे क्योंकि 7 और 3 हम सो ऑन ऐड कर रहे हैं। तो फिर +7 ऐड करेंगे 35 में, 35 + 7 होगा 42। तो ये भी ऑप्शन सही है, यहाँ पे 42 आएगा। तो ये 35, ये 42, तो यही इसका आंसर है। शायद ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आंसर ए। हम यहाँ पे A, B, C, D भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। दिस इज एन अल्टरनेटिंग एडिशन सीरीज डेट एड 7 देन 3 एंड सो ऑन। तो 7 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, फिर 7 करा, फिर 3 किया, फिर 7, फिर 3, फिर 7 और फिर 3। तो यही चलता रहेगा और हम लोग इस आंसर पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़ा इजी था क्योंकि हमारे पास बताने को, समझने को एक अच्छी खासी 3 पेयर्स में हम कह सकते हैं। वैसे ये पेयर्स में क्वेश्चन नहीं था क्योंकि 7 और 3 अलग अलग थे, पर अगर हम ध्यान से देखें तो 6 नंबर थे हमारे पास। उसमें हमारे पास देखने को सिर्फ 3 नंबर ही थे स्टार्टिंग में, तो क्योंकि फिर उसके बाद मिसिंग नंबर था, उसके बाद लास्ट में एक नंबर दे रखा था, तो वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस को अब आगे से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। लुक एट दिस सीरीज। इस सीरीज़ की बात की गई है और बाद में पूछा गया व्हाट आर द नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो ये हमेशा पूछा जाता है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन जो आते ही आते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो रिपीटेशन इसमें है हर नंबर का। ये नंबर है एक बार रिपीट हुआ, ये नंबर एक बार रिपीट हुआ, ये नंबर एक बार रिपीट हुआ। तो मैं रिपीटेशन के लिए ये मार्क कर रहा हूँ एक बारी के लिए। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इस सारे में नंबर 3 है हमारे पास, वो हैं ये। इसकी बात करें तो हम लोगों ने -13 किया है, इसकी बात करें तो हम लोगों ने -13 किया है। तो करना क्या है हमें, वो हमें पता चल गया, वो है -13। तो यहाँ पता लगाना है हमें क्या आएगा, तो वो आएगा 27 - 13 जो कि होता है 14। तो 14 और 14 2 बार आएगा, पर हाँ ऑप्शन में ये पूछेगा व्हाट कम नेक्स्ट, तो 14 ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास आंसर 14 ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये बिल्कुल। आंसर बी है इसका, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। ईच नंबर इज रिपीटेड एंड देन 3 इज सब्सट्रैक्टेड टू अराइव एट द नेक्स्ट नंबर। मतलब हर कोई नंबर रिपीट हुआ है, उसके बाद 13 सब्सट्रैक्ट उसमें से हम लोगों ने कर लिया। तो 27 रिपीट हो चुका था ऑलरेडी एक बारी, तो इसमें से हम लोगों ने 13 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये था, बट थोड़ा ट्रिकी था देखने के लिए, तो इसलिए मैंने यूज़ किया था इस वीडियो में। फाइंड मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो मिसिंग नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में यूज़ किया गया है क्या नहीं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 196 169 144 स्पेस 10081। तो हमें मिसिंग नंबर ही बताना है जो कि यहाँ पे आएगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें इसमें, तो 196 - 169 की, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है इसके बीच में वो है 27 का। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो वो है
और अगर हम लोग लास्ट में बात करें तो वो 10081 जो कि है 19। तो ये सब हमें इसमें पता चलता है। तो अब देखिए डिफरेंसेस में कहीं ना कहीं समझना भी आप देख सकते हैं खुद मुश्किल है। और वैसे भी अगर आप उस चीज़ को देखें भी ना तो ध्यान से आप एक बात इसमें से समझ पा रहे होंगे कि जब ये नंबर्स आपके पास हैं 196, 169, 11, 144, 181, तो ये ध्यान से अगर आप देखें तो ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो बीच में क्या रह गया 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 121। तो यहाँ पे आना चाहिए 121, एज सिंपल एज डेट। तो इसका आंसर भी यही है, आंसर सी हमारे पास है। अगर हम इसको ऑप्शंस में भी देखें तो ए बी सी, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया ए सी ऑप्शन 121। 121 इसका आंसर सही है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वो है कि 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। सो द मिसिंग नंबर इज 121। नंबर्स 196, 169, 11, 144, 181 के बीच में यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 121। तो ये बहुत सिंपल था। एक्सप्लेनेशन इसमें और भी हो सकती है। अगर आप डिफरेंसेस की बात करें तो 196 में और 169 में जो डिफरेंस है वो 27 का है, और 196 14 का होता है और ये 13 का होता है। तो अगर आप 14 प्लस 13 करेंगे तो भी 27 ही आएगा। ये भी सिंपल ही है। या फिर आप 169 या 144 का डिफरेंस देखेंगे तो 25 होता है। 144 12 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है। अगर आप 13 प्लस 12 करेंगे तो भी 25 ही आएगा। तो ये भी कोई, आप चाहें तो आप ऐसे लेके जाएं या सिंपल आप स्क्वायर भी देख लें, तो वो आपकी इच्छा है। बेस्ट यही है कि ये सिंपली स्क्वायर हैं सबके। और वैसे भी ये रूल होता ही है, स्क्वायर निकालने का भी आता है, मेथड भी आता है कहीं जगह पे। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी इसको समझना चाहें। मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पर उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये बस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एक वीडियो देख ली मैं समझ गया। बहुत सारी वीडियोस इसमें बनती है और आगे भी आएंगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि किस वीडियो को आप पहले चाहते हैं, मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इसमें सब प्रैक्टिस का और समझने का ही खेल है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड रोंग नंबर इन द सीरीज़। आपको रोंग नंबर निकालना है इस सीरीज़ में से। स्टार्टिंग में मैं यही बताता रहा आपको रोंग नंबर निकालना है। तो अब देखते हैं कि कैसे निकालना है। और 93। तो अब देखते हैं कि इसमें से हम क्या समझ सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि पहले वाले नंबर अभी सब सही हैं, मान के चलते हैं सारे नंबर सही हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। पर देखते हैं कि ये सारे सही के सही नंबर क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रूल है कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है नंबर की, ये क्या फॉलो कर रही है। अगर हम लोग बात करें 2 + 4 6 होता है, जो कि 6 आया। 6 + 9 15 होता है, जो कि 15 आया। इसके बाद हमारे पास है 15 + 16 = 31। फिर हमारे पास क्या आता है 31 + 25 = 56, जो कि ये आ रहा है। उसके पास हमारे पास क्या आता है 56 + 37 = 93। तो हम लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग ये सब नंबर ऐड करते जा रहे हैं। जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो है 4, 9, 16, 25, 37। ध्यान से देखें ये सब नंबर, ध्यान से अगर आप देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 37 है।
इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन हम लोगों ने 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया। उसके बाद हमें 6 का स्क्वायर करना चाहिए था, जो होता है 36, पर हम 37 का कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 56 में, जो कि ये वाला हमारे पास है, ये हमारे पास 56 + 36 = 92 होना चाहिए था, पर ये हो रहा है 93। इसका मतलब ये जो हमारे पास है 93, ये गलत है और हमें रॉन्ग नंबर ही सीरीज़ में पता लगाना था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे 92 होना चाहिए था, जो रूल ये सब फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है 93, जो कि रॉन्ग नंबर है सीरीज़ में, वो हमें निकालना था कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 93 है, वहाँ पे 92 होना चाहिए था। तो यही हमारा आंसर है ए। अगर हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन दें तो आंसर ए है 93, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 4, 9, 16, 25 एंड 37, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, and so after 25 there should be 36, not 37। तो 25 के बाद यहाँ पे 36 होना चाहिए था, बट 37 है। सो 56 देयर शुड बी 92, बट 93 है, इसलिए 93 हमारे पास रॉन्ग नंबर है, हम कह सकते हैं। तो यही हमारा आंसर भी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे और पांचों के पांचों लगभग अलग क्वेश्चंस थे और उनके एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइप्स हैं बहुत सारे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंट, स्टेज, मिक्स्ड, अल्टरनेटिंग, फिबोनाची सीरीज़, कॉम्बिनेशन, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं अपने आप में ही। अगर आप किसी के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो लोग भी रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में और इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।